नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA6 सेमेस्टर इंग्लिश का बच्चों जो पेपर आपका 1 है, इसका आज हम जो चौथा आपका चैप्टर है, चौथा आपका जो यूनिट है, इसको आज हम बच्चों पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बच्चों जो आपकी समरी है उसको हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। फिर उसी जो है चैप्टर में जो भी आपके MCQ क्वेश्चन होंगे वे बच्चों हम साथ में करा देंगे। हमारी बच्चों स्पेशल जो कि MCQ पर ही सारी क्लासें हम करा रहे हैं, क्योंकि समरी में कोई भी हम लिखित वाले क्वेश्चनों को नहीं करा रहे हैं। केवल हम समरी जो भी कहानी है उसको हम केवल आपको संक्षिप्त में जो है केवल हमको बताते हैं, उसके लेखक के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय आपको कराते हैं, क्योंकि उसी से आपके MCQ क्वेश्चन जो कि बनते हैं। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं यूपी के जो भी MCQ का पैटर्न फॉलो करती है उनके लिए बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि सारी हम चैप्टर्स क्लासेस की हम कंप्लीट करा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र एक ही वीक के अंदर इसका पूरा सिलेबस बच्चों कंप्लीट हो रहा है। तो यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको कहीं पर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लास आपको देख लेना है। ठीक है, चलेगा। पेपर आपका बच्चों इंग्लिश का 1 है, पेपर है 1। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। पेपर का ये नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है बच्चों, यही आपको पढ़ना है। अब इसका चौथा जो चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं, ये क्या है? सबसे पहले सभी लोग जो है इसको समझ लीजिए कि इसका जो चौथा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है। ठीक है, चलेगा। चौथा यहाँ से बच्चों चैप्टर देखिएगा। हाँ, चौथा बच्चों जो इसका चैप्टर है इसमें आपको जो कि दो इसमें आपके फिक्शन दिए हुए हैं, जो कि एक कमला जो कि मार्तंगे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक इसमें बच्चों जो दिया हुआ है, एक इसमें कमला मार्केटे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्टर इन ए शिव। दूसरा मुल्क राज आनंद के द्वारा अन जो कि टचनेबल। तो ये जो दो इसमें फिक्शन दिए हुए हैं इन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलेगा। अब यहाँ से सबसे पहले बच्चों हम इसमें जो मुल्क राज आनंद के द्वारा जो लिखा गया है अनटचनेबल, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके हम संक्षिप्त में आपको जो कि इसका हम जो भी समरी है इसको हम समझाएंगे। ये जो लेखक हैं इनका थोड़ा सा संक्षिप्त हम जीवन परिचय समझेंगे। फिर इनके जो फिक्शन है अनटचनेबल, इस पर भी थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि किस पर ये आधारित है। ठीक है, तो मुल्क राज जो आनंद है बच्चों इंडियन जो है नोवेलिस्ट हैं, जो कि इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 12 दिसंबर 1905 में जो है बच्चों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था बच्चों? पेशेवर में हुआ था, ये बिंदु आपको याद रखना है। जो कि अब वे जो है पाकिस्तान में जो कि रहते हैं। उनके पिता बच्चों एक तांबे और जो है कारीगर के ब्रिटिश भारतीय सेना के रेजिमेंटल जो कि हेड क्लर्क के रूप में जो है कार्यरत थे। उन्होंने जो है बच्चों खालसा कॉलेज, अमृतसर यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने जो है बच्चों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कौन सी बच्चों यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है दर्शन शास्त्र की में जो है PhD इन्होंने की। ठीक है, फिलोसफी PhD किस में की बच्चों? दर्शन शास्त्र में। और उनके जो है लेखन करियर की जो शुरुआत हुई बच्चों इंग्लैंड में जो है हुई थी, जहाँ वे TS एलियट की पत्रिका थी क्राइटेरियन, इसमें जो है लघु कथाएं प्रकाशित करते थे। उन्हें जो है RK नारायण और राजा राव के साथ भारतीय अंग्रेजी साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों में गिना जाता है। उन्होंने बच्चों लंदन में BBC के फिल्म विभाग के प्रसारक और जो है पटकथा लेखक के रूप में भी जो है बच्चों उन्होंने कार्य किया। और 1946 में उन्होंने ललित कला पत्रिका मार्ग की जो है स्थापना भी बच्चों की। और उन्हें जो है बच्चों 1971 में उन्हें बच्चों जो है 1971 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी जो है मिला। और 1967 में बच्चों जो है इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, इनको जो है पद्म भूषण मिला। 71 में जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। और जो है उनका जो पहला उपन्यास था अछूत, जो ये आपका दिया हुआ अन जो है टचनेबल, ये पहला इनका जो कि उपन्यास है, जो कि 1935 में बच्चों जो आया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भैया, इनका जो अनटचनेबल जो कि फिक्शन है
ये कब आया था? तो 1935 में। ठीक है। और उनके जो है अन्य उल्लेखनीय कृतियों में जैसे कि कुली, दो पत्ते और जो है एक कली, गाँव, काले पानी के पार, तलवार और जो है दराती, बड़ा दिल, मनुष्य के सात युग इसमें शामिल है। इनका बच्चों यदि हम निधन की बात करें मुल्कराज आनंद जी की, तो इनका बच्चा जो निधन हो गया था 28 जो है सितंबर 2004 को इनका जो है बच्चों निधन हो गया था। ठीक है। अब इनकी निधन जो है कैसे हुआ था बच्चों? निमोनिया के कारण जो हुआ था। किसके कारण बच्चों हुआ था? निमोनिया के कारण जो बच्चों इनका निधन हो गया था, जो कि पुणे महाराष्ट्र में निमोनिया से। अगला देखिए, इसमें बच्चों इनका जो अनटचनेबल जो कि फिक्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम बता दें कि किस पर लिखा गया है। ये बच्चों जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनटचनेबल मतलब अछूत। तो ये अछूत के बारे में बच्चों बताता है, मतलब जो दलित समुदाय के जो लोग थे उनके साथ जो उस समय जो व्यवहार हो रहा था, तो उसी के ऊपर जो है लिखा गया है। ठीक है। अछूत बच्चों मुल्कराज आनंद का पहला उपन्यास है, जो कि 1900 ये बच्चों जो है 35 में लिखा गया है। कब लिखा गया? 1935 में बच्चों जो है ये लिखा गया था। यह जो है जेम्स जॉर्ज और महात्मा गांधी के प्रभाव में जो है लिखा गया था। उपन्यास में बच्चों जो है इसमें जो अछूत, गरीबी, हसिया पर रहने वाले लोगों के शोषण जैसे विषयों को इसमें जो है उठाया गया है। उपन्यास में जो है आनंद एक सफाई कर्मी जो कि लड़का है, इसके जीवन का एक दिन विभिन्न जो कि घटनाओं से जुड़ा हुआ है और उसके अनुभव का चित्रण जो है इसमें करते हैं। आनंद ने जो है बखा के जीवन, जाति व्यवस्था के भीतर होने वाले संघर्ष और उत्पीड़न को जीवंत रूप से जो है प्रस्तुत किया है। इसमें बच्चों एक लड़का है आनंद, जो कि दलित समुदाय का लड़का है, तो उसके साथ जो अछूत वाला व्यवहार होता तो उसी पर एक कहानी बच्चों फिक्शन, ये उपन्यास उसी पर आधारित है। अब यहाँ से अगला बच्चों जिसमें दिया हुआ है, कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है नेक्टर इनेस, जो कि हाँ शिव। ये बच्चों जो है जो कि इसको हिंदी में छलनी में अमृत कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो कमला जो कि मार्कंडेय एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार थे। इनका बच्चा जो जन्म हुआ था 23 जून 1924 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर में। कहाँ हुआ था? मैसूर में इनका बच्चा जन्म हुआ था। उन्हें जो है कमला जो है पुणेया और कमला जो है टेलर के नाम से भी जो है जाना जाता है। उन्होंने जो बच्चों मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और क्रूर शासक से भारत की स्वतंत्रता के बाद वे ब्रिटेन जो है चले गए और एक जो है ब्रिटिश पत्रकार बर्नार्ड टेलर से जो है विवाह किया। ठीक है। किससे विवाह किया बच्चों? बर्नार्ड जो टेलर से जो है इन्होंने विवाह बच्चों किया और उन्होंने जो है अपना शेष जो जीवन था इंग्लैंड में जो है बिताया। मार्कंडेय का पहला जो उपन्यास था बच्चों नेक्टर इन, क्योंकि आशिव इनका पहला बच्चों उपन्यास है, जो कि 1954 में जो है बच्चों ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। 1954 में प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य भी जो उल्लेखनीय उपन्यास में शामिल हैं, जैसे कि सम इनर इनका अगला जो कि उपन्यास है, और भी इनके बहुत सारे उपन्यास हैं। ठीक है। और यदि हम इसमें बात करें कुछ उपन्यासों की, जैसे कि और भी इनके बच्चों जैसे कि ए साइलेंट ऑफ डिजायर, इनके उपन्यास बच्चों अन्य, और भी बहुत सारे उपन्यास हैं जैसे कि द नो हेयर मैन, फिर है पैशन, टू वर्जिन्स, गोल्डन हनीकॉम्ब, प्लेजर सिटी एंड जो है बॉम्बे टाइगर। इनके सब बच्चों उपन्यास हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो बच्चों इनकी जो मृत्यु हुई थी 16 मई 2004 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब बच्चों इनका जो उपन्यास है नेक्टर इन ए शिव, ये क्या है बच्चों? इसको समझ लीजिए। तो ये बच्चों जो है जो कि कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखित एक अत्यंत जो है उल्लेखनीय उपन्यास है, जो 1954 में बच्चों जो है प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की कथा वाचक रुक्मणी है, जो अब जो है वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और अपने जो है जीवन पर चिंतन करती है। इस उपन्यास का जो शीर्षक है बच्चों टी.एस. कोलरिज की कविता वर्क विदाउट होप, इससे जो है लिया गया है। उपन्यास में बच्चों जो है ग्राम प्रधान की पुत्री जो कि रुक्मणी, जो कि 12 वर्ष की आयु में जो है नाथन से जो है विवाह
और उसके जो है पुत्री इरा और जो है 5 पुत्रों और जो है ऋण और गरीबी तथा जो है अनेक कठिनाइयों परेशानियों के जीवन यापन के संघर्षों की कहानी इसमें बच्चों जो है दर्शाई गई है। उपन्यास बच्चों आधुनिकीकरण की चुनौतियों, पारंपरिक कृषि समुदाय पर इसके प्रभाव का अन्वेषण जो है करती है। ठीक है, तो इस पर एक कहानी बच्चों है। इसमें एक रुक्मणी है जो कि 12 वर्ष की आयु में इसकी शादी हो जाती है। ठीक है, उसके जो है पुत्री ईरा और 5 इसके पुत्र होते हैं। इसका जीवन गरीबी में बीतता है। तो इसी पर ये बच्चों फिक्शन जो कि उपन्यास से आधारित है। अब यहाँ से इससे बनने वाले हम MCQ क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मुल्क राज आनंद वाज बर्न इन, इनका बच्चों जन्म कब हुआ था मुल्क राज आनंद जी का। ये सारे क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए थे। 12 दिसंबर 1905 को बच्चों इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहाँ बच्चों इनका जन्म हुआ था, तो पेशेवर में। उसके बाद है कि आनंद वाज ए सन ऑफ है, इनके जो है पुत्र का क्या नाम था बच्चों। ठीक है, आपको बताना है। तो ये जो है कॉपर स्मिथ, इसमें का राइट आपका जो रहेगा, इसका जो पुत्र बच्चों था। ठीक है, तो क्या था बच्चों, तो कहोगे सुनार था। कॉपर बच्चों स्मिथ का मतलब क्या होता है, कॉपर का मतलब होता है जिंक होता है, स्मिथ मतलब जो है वैसे कह सकते हो कॉपर स्मिथ था। इसमें क्या लगाइएगा। हाँ, अगला भी आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद डिड PhD इन फिलोसफी फ्रॉम, मतलब जो इन्होंने जो PhD बच्चों जो कि किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। अगला देखिएगा किसमें बच्चों, दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में। फिर है आनंद जो है फाउंडेड ए फाइन आर्ट मैगनीज नेम्ड, मतलब जो है आनंद ने एक ललित कला पत्रिका की स्थापना किस नाम से की थी, तो मार्ग नाम से। इसमें सा राइट आपका होगा सी। फिर है कि द राइटर्स नो आइस द बिग 3 वेयर मुल्क राज आनंद, RK नारायण एंड राजा राव। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों ये जो है द बिग 3 के नाम से जो है जाने जाते हैं, जिसमें मुल्क राज आनंद थे, RK नारायण जी थे और जो है राजा राव थे। उसके बाद है कि आनंद पब्लिश हिज शॉर्ट स्टोरीज इन TS एलियट मैगनीज, इट्स नेम वाज, मतलब जो है आनंद ने अपनी जो लघु कथाएं TS एलियट की पत्रिका में प्रकाशित की थी, उसका जो है नाम क्या था बच्चों, आपको बताना है। उसका बच्चों जो नाम था, ठीक है, वो नाम था सेटेरियन था, इसमें का सी, जिसको हम मानदंड कहते हैं। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन है कि हु वर्कड एज द ब्रॉडकास्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर फॉर BCC लंदन, मतलब जो है BCC लंदन के लिए प्रसारक पटकथा लेखक के रूप में किसने बच्चों कार्य किया है, तो मुल्क राज आनंद जी ने। इसमें का बी है। फिर कि आनंद गौड़दास साहित्य अकादमी के अवार्ड इन ईयर, मतलब जो है आनंद मुल्क राज आनंद जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों कब प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। तो 1971 में बच्चों प्राप्त हुआ था। उसके बाद है इनको बच्चों पद्म भूषण कब मिला था, फिर पद्म भूषण बच्चों 1967 में मिला था, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनके जो बच्चों मृत्यु कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इनकी बच्चों जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सितंबर 28, 2004 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन वायलेंट कैंपेन, मतलब जो है ये क्वेश्चन जो कह रहा है 12 नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो है लेखकों में से किसने जो अहिंसक अभियान में भाग लिया था, तो मुल्क राज आनंद जी ने, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व ये साथ में थे बच्चों। इन्हीं के आधार पर जो कि अनटचनेबल इन्होंने जो उपन्यास लिखा था अछूत पर। फिर देखिएगा कि आनंद लिव्स इन साबरमती आश्रम विद महात्मा गांधी वेयर ही प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ हिज नोवेल, मतलब जो है महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे जो कि आनंद जी, जहां उन्होंने अपने उपन्यास का मसौदा तैयार किया था। तो किस उपन्यास का, अनटचनेबल का, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर बच्चों है कि एंटिलिटी अनटचनेबल वाज रिजेक्टेड बाई, मतलब जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, तो ये रिजेक्ट हुआ था बच्चों
ठीक है। तो 19 जो है ब्रिटिश पब्लिशर के द्वारा, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि आनंद वर्कड एज ए विजिटिंग प्रोफेसर फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला इन, मतलब जो है आनंद ने शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। तो कब किया था बच्चों, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो है 1967 में किया था। इसमें का बी। फिर एक आनंद वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर हिज वर्क, मतलब जो है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जो कि मुल्क राज जो आनंद हैं उनके जो है कार्य के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार सम्मानित किया गया था, किस कार्य के लिए किया गया था बच्चों, तो मॉर्निंग जो है फेस के लिए इनके द्वारा लिखा गया है। इस पर इनको मिला था साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार। इसमें का सी। फिर है कि आनंद जो है पास्ट अवे इन पुणे ड्यू टू डिजीज ऑफ, मतलब जो है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मुल्क राज आनंद का निधन जो है पुणे में निम्नलिखित जो है बीमारी के कारण हुआ था। तो इनका बच्चों जो जन्म, इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों निमोनिया के कारण जो हुई थी, ठीक है, निमोनिया इनको रोग हो गया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी पुणे महाराष्ट्र में। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद, मतलब जो कौन सा इसमें का मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है, नॉवेल आपको ये बताना है। तो बच्चों इसमें जो है द गाइड जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, अनटचनेबल, द बिग जो हट, कुली, सभी इनके द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन द गाइड इनके द्वारा नहीं लिखा गया। फिर है कि विच इज़ द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद, इनके द्वारा फर्स्ट कौन सा नॉवेल लिखा गया बच्चों, तो अनटचनेबल लिखा गया है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसमें का सी। फिर है कि व्हेन वाज आनंद नोवेल अनटचनेबल पब्लिश, ये जो नोवेल था इनका अनटचनेबल, ये बच्चों कब पब्लिश हुआ था आपको ये बताना है। तो ये जो नोवेल पब्लिश हुआ था बच्चों 1935 में। इसमें का बी। फिर है कि हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल अनटचनेबल, मतलब जो है इसमें कह रहा कि उपन्यास जो अछूत है इसका मुख्य पात्र कौन था बच्चों, तो कहोगे इसका जो मुख्य जो पात्र था बखा था। इसमें का पहला। फिर है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बखा टाउन, मतलब जो है ये क्वेश्चन जो कह रहा है 22 नंबर की बखा के कस्बे का नाम क्या था बच्चों, ठीक है, तो कहोगे बुलासा था। इसमें का बी। फिर है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बखास फादर्स, मतलब जो है बखा के पिता का नाम क्या नाम था आपको ये बताना है। तो लाखा था इनके पिता का नाम। इसमें का डी। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच नोवेल ऑफ आनंद रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ एन 18 ईयर ओल्ड स्वीपर बॉय, मतलब जो है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद के किस उपन्यास के 18 वर्षीय सफाई कर्मी लड़के के अनुभव को दर्शाया है, तो किसमें बच्चों, तो अनटचनेबल में दर्शाया गया है। फिर है कि व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ नोवेल अनटचनेबल, यह क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर की अछूत उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है बच्चों, तो ये जो है इसकी पृष्ठभूमि है बुलासा है जो कि कस्बे के वहाँ का दर्शाया गया है। फिर कि व्हाई डज गुलाबो हेट सोहिनी इन द नोवेल अनटचनेबल, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उपन्यास जो अछूत है इसमें गुलाबो सोहिनी से नफरत क्यों जो है करती है, आपको बताना है। तो सी हिज जेलस ऑफ सोहनी ब्यूटी, मतलब जो है सोहनी की सुंदरता से, ठीक है, ईर्ष्या करती है। फिर कि हु इज वजीरो इन द नोवेल अनटचनेबल, मतलब जो है इसमें बच्चों जो दिया हुआ है कि वजीरो कौन है इस उपन्यास में बच्चों, तो ये जो है वियर्स, हाँ ये जो है वेवर्स वाइफ है, ठीक है, बुनकर की पत्नी है। 27 का पहला। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि है कि हु प्रोमिस्ड बखा टू प्रोवाइड हॉकी स्टिक, मतलब यह किसने वादा किया था बखा से कि उसको जो है हॉकी प्रोवाइड करेगा, हॉकी आपको बताना है। तो किसने किया था प्रोमिस,
तो जो है हवलदार जो कि चरत सिंह ने। फिर की हु एक्सप्रेस्ड एक्सप्लोसिव एंगर एट सोहिनी। 29 कह रहा कि सोहिनी पर कौन अत्यधिक क्रोधित था, तो गुलाबो थी। फिर की व्हाट इंग्लिश आइटम्स डज बखा गेट फ्रॉम द राग स्टोर। ये क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा 30 नंबर। ये कह रहा है कि बखा कबाड़ की दुकान से कौन सी अंग्रेजी वस्तु जो है खरीदता है, आपको ये बताना है। तो उससे जो है बच्चों शूज एंड जो है हैट खरीदता है, मतलब जो है जूते और जो है टोपी खरीदते हैं। अगला ऑप्शन की व्हाट इज द एज ऑफ बखा। बखा की एज क्या है बच्चों, इससे जो आपकी उपन्यास दिया हुआ है, जिसमें इसकी जो एज है बच्चों वो है 18 ईयर है, ठीक है, 18 वर्ष है। अगला देखिएगा कि बखा हैज स्ट्रॉन्ग फैसिनेशन फॉर, मतलब जो है ये क्वेश्चन जो कह रहा 32 नंबर, बखा को किस जो है बात से गहरा लगाव है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो लगाव है किससे है, तो इसको बच्चों जो लगाव है वो है इंग्लिश अवे ऑफ लाइफ से, ठीक है, अंग्रेजी जीवन शैली से। फिर कि हु इन द चीफ ऑफ द सेल्वेशन आर्मी इन द नोवेल अनटचनेबल। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उपन्यास जो अनटचनेबल है इसमें सेल्वेशन आर्मी का प्रमुख कौन है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन है बच्चों, तो कर्नल जो कि हसन, हाँ इसमें जो है हचिनसन है, इसमें का डी। अगला देखिएगा कि हो सिम्बलाइज द हाइपोरेसी ऑफ द हाई कास्ट हिंदूज इन द नोवेल अनटचनेबल। अछूत उपन्यास में उच्च जाति के हिंदुओं के पाखंड का प्रतीक कौन है, इसमें दिखाया गया बच्चों, तो पीटी कालीनाथ है, ठीक है। अगला देखिएगा कि विच कैरेक्टर इन द पोएट एंड एडिटर ऑफ द जर्नल नेम्ड नावन युग। मतलब जो क्वेश्चन जो कह रहा है 35 नंबर कि कौन सा पात्र कवि नवान युग नामक पत्रिका का संपादक है, आपको बताना है। तो इकबाल नाथ है इसमें कवि। फिर कि हु मेक्ड ए ब्रीफ एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ नोवेल अनटचनेबल। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उपन्यास अछूत के अंत में कौन सा संक्षिप्त रूप में दिखाई देता है, आपको बताना है। तो कौन दिखाई देता है, तो कहोगे महात्मा गांधी जी। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बच्चों सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों 37 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यह कह रहा कि कमला मार्केंडे का जन्म बच्चों कब हुआ था, आपको बताना है। तो 23 जून 1924 को उनका जन्म हुआ था। फिर एक इनका बच्चों कह रहा कि कमला, हाँ ये जो है पूर्णैया एंड है कमला टैगोर आर द प्रोड्यूनेंस ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन जो कह रहा है, यह कह रहा कि ये किसके जो है नाम है, तो इनके बच्चों कमला मार्केंडे के ही अन्य नाम हैं, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कमला मार्केंडे इज ए वेल नो ब्रिटिश इंडियन नो, हाँ नोवेलिस्ट एंड, तो ये जो है जर्नलिस्ट भी थे बच्चों, इसमें का डी है। फिर कि कमला मार्केंडे वाज बर्न इन, इनका बच्चों जन्म कब हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इनका कहाँ जन्म हुआ था क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैसूर में हुआ था, इसमें का भी। फिर है कि फिर 41 नंबर क्वेश्चन की मार्केंडे पर्स्ट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम, मतलब जो है मार्केंडे ने स्नातक की उपाधि बच्चों कहाँ से प्राप्त की थी, मद्रास यूनिवर्सिटी से। फिर कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कमला जो है मूव्ड टू, मतलब जो है 42 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कमला कहाँ चली गई थी बच्चों, तो ब्रिटेन चली गई थी, इसमें का सी। फिर कि कमला मार्केंडे पास्ट अवे ऑन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इनका निधन बच्चों कब हुआ था कमला मार्केंडे का, तो 16 बच्चों मई 2004 को, इसमें का पहला। उसके बाद है कि कमला मैरिज बर्न टेलर हु वाज ए, मतलब इन्होंने जो शादी की थी बर्न टेलर से, तो कौन था बच्चों, ठीक है। तो वो बच्चों जो एक था वो जो है ब्रिटिश जो है जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, इसमें का राइट आपका बच्चों जो विकल्प आपका रहेगा इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद बच्चों देखिएगा कि कमला मार्केंडे फर्स्ट नोवेल वाज, इनका फर्स्ट नोवेल बच्चों कौन सा है, तो नेक्टर इन ए सीव है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर कि मार्केंडे
नोवेल नेक्टर इन द सीव गॉट इट्स टाइटल फ्रॉम। इसका टाइटल बच्चों कौन सा है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो टाइटल है बच्चों, हाँ, कोलरिज पोएम से लिया गया है। इसमें का डी 46 का। फिर है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ नोवेल नेक्टर इन द सीव। मतलब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास में जो कि कथावाचक कौन है, ठीक है, तो रुक्मणी है। इसमें का सी। फिर है कि रुक्मणी मैरिज नाथन एट द एज। मतलब यह कितनी उम्र में नाथन से इसकी शादी हुई थी, तो कहोगे 12 वर्ष की एज में। इसमें का पहला, इसमें का पहला ऑप्शन राइट है। फिर देखेगा 49 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज इरा इन द नोवेल नेक्टर इन द सीव। मतलब जो है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास नेक्टर सीव में जो इरा कौन है, ठीक है, तो ये जो है रुक्मणी की डॉटर है। डॉटर मतलब होता है उसकी पुत्री है। फिर देखिएगा कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ क्रेंटन हु इज आल्सो नो एज केनी इन द नोवेल नेक्टर इन द सीव। मतलब जो है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास जो कि नेक्टर इन सीव है, इसमें केनी के नाम से भी जानने वाले केनिंगटन का पेशा क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों डॉक्टर है। इसमें का बी। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन 50 जो कि इसी चैप्टर के थे, यूनिट आपके 4 के। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इसका हम 5वां चैप्टर बहुत ही शीघ्र आएगा। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।